अब बच्चों भले ही ये क्वेश्चन आपको देखने में काफी आसान लग रहा होगा, बट इस क्वेश्चन की अप्रोच काफी अच्छी है। किसी भी तरीके के कंपटीशन के बारे में अगर आप सोचते हो तो बस ये समझ लो कि ये क्वेश्चन या इसमें आने वाली जो कंसेप्ट है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है आपके लिए। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको ऑलरेडी थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूं। आपको इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है और गिवन के रूप में आप साफ देख सकते हो यहां दोनों साइड्स गिवन है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू गिवन है। अब अगर इसकी एरिया को आप डायरेक्टली इसमें से किसी भी फॉर्मूले को यूज करके फाइंड करना चाहोगे तो आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हो। आप सबको मालूम होगा ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए है और ये हेरोन्स फॉर्मूला ये तो आपको मालूम ही होगा। बट इसमें से किसी भी फॉर्मूला को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताने वाला हूं, लेकिन फॉर्मूला में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ जानते हो तो फिर ये चीजें आपको और ज्यादा आसान लगने वाला है, और अगर नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको बातें समझ में आ जाएगी या एटलीस्ट आप कैलकुलेट करना सीख ही जाओगे। अब इसके लिए सबसे पहले आप सीख लो फॉर्मूला क्या है। चलो मैं टिल्ट करके ही लिख देता हूं, एरिया इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होने वाला है ऐसे हालातों पे, यानी कि जब दो साइड्स और उसके बीच वाले एंगल गिवन होगी तो एरिया के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे, हाफ इंटू a इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा का मतलब होगा ये जो बीच वाला एंगल है। मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये समझ लो a और b क्या है। इन दोनों में से किसी भी साइड्स को आप a मान सकते हो और किसी दूसरे को b मान लोगे, और थीटा का मतलब इन दोनों के बीच वाला जो एंगल होगा उसे ही ये एंगल कंसीडर करोगे। आप इसे या इसे नहीं ले सकते हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जो क्लास 10th में होंगे उसे तो ये डेफिनेटली मालूम ही होगा कि ये साइन 30 क्या है, जो 10th या उससे आगे निकल गए हैं। अब जो क्लास 8th या 9th के बच्चे होंगे उन्हें इसके बारे में फिलहाल नहीं मालूम होगा, तो उनके लिए बता दूं कि साइन, कॉस 10, कॉट सेक, कॉसेक ये सारे टी रेशियोज होते हैं। अब ये क्लास 10th में चैप्टर ये बिलोंग करता है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली। तो अब फिलहाल इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप पूरा चैप्टर को विजिट कर लो, या फिर दूसरा अभी आप चाहते हो कि सिर्फ काम चल जाए, आंसर निकल जाए और डिटेल आप आगे कभी सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप कैलकुलेटर या गूगल का सहारा ले लो। जैसे ही आप गूगल में पूछोगे, ऐसे मैं बता देता हूं कि 10th के बच्चों को तो ये काफी आसानी से मालूम होगा कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन 10th से जो पहले हैं यानी कि क्लास 9th या 8th वाले या जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो फिलहाल गूगल का सहारा ले लेना। लेकिन अगर फिर भी आप पूरा अभी ही देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ट्रिगोनोमेट्री नाम का चैप्टर क्या है, तो इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, लगभग 5 घंटे का वो वीडियो है। लिंक मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि आप फिर जाकर के उसको देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर फिर भी आपने जिद कर रखा है कि आपको देखना ही है तो मेरे चैनल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा। अगर इतनी पेशेंस है फिर जाकर के उसे आप डेफिनेटली विजिट कर लीजिएगा। फिर ट्रिगोनोमेट्री की ये बेसिक बातें क्या, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आप कैलकुलेटर या फिर गूगल का सहारा ले लो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो 1/2 के बदले मैंने 1/2 लिखा। ए मैं इसे कंसीडर करता हूं तो मैं 2 लिखता हूं, बी मैंने इसे कंसीडर किया इसलिए 4 लिखूंगा। साइन 30 का वैल्यू आप गूगल में ट्राई करके देख लो, पूछो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। ध्यान देना डिग्री आप डेफिनेटली लिखना, क्योंकि एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है, तो डिग्री डेफिनेटली लिखना। तो आप देखोगे इसका वैल्यू आएगा 1/2, राइट ना। बस अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये आपको आंसर दे देगा 2 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो बस इतनी आसानी से आप इस ट्रायंगल की एरिया को फाइंड कर सकते हो। तो आज आपको यह नोट कर लेना है कि अगर कभी इस फॉर्मेट में ट्रायंगल की डायमेंशंस दी हुई हो, दो साइड्स और एक एंगल, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे और इसके हेल्प से काफी आसानी से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो जीनियस बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।